हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हिमांशी और आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास और स्पेशल वीडियो लाई हूँ, जो क्लास 10th की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो आज हम प्रकाश के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें 9 पॉइंट दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के। तो देखिए कौन कौन से हैं, आइए पढ़ते हैं। प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, हम लोग तो जानते हैं प्रकाश अदृश्य है और परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट, साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जो लाइट है वो हमेशा सरल रेखा में चलती है, प्लेन लाइन में चलती है। ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है पॉइंट, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, जो प्रकाश है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है? फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है, जो प्रकाश है, लाइट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में गमन कर देता है तरंगों के। और ये है हमारा 5 क्या है? 5 वाला है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी, लोहा आदि में से गुजर नहीं सकता है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच और वायु में से तो गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी और लोहा में से तो प्रकाश जाएगा नहीं, तो इसमें से गुजर नहीं सकता प्रकाश। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्या है? कभी कभी पूछता है, जो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ये पूछता है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप बताओगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो सकता है। जो प्रकाश है वह चमकदार पृष्ठों से प्रकाश से परावर्तित हो सकता है, लाइट। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्या पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है,
तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सही, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट रे, प्रकाश किरण। ठीक है, लाइट रे, प्रकाश किरण। तो आइए पढ़ते हैं लाइट रे के बारे में। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बीम कहते हैं। प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। अभी बताते हैं। फर्स्ट क्या है, जो है अभिसारी प्रकाश पुंज, नेक्स्ट है अपसारी प्रकाश पुंज, और थर्ड है वो समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में। ठीक है, ये तो समझ में आया हो गया लाइट रे। ठीक है, तो अब पढ़ाते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इसमें क्या पढ़ना है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए डायग्राम भी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है हमको? देखिए, ये सेकंड पॉइंट है लाइट रे का, लाइट रे बीम का। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, और जो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट था उसमें क्या था? उसमें एक ही बिंदु पर जो प्रकाश किरणें मिलती थी उसको क्या बोलते थे? अब कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, आप डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, और या फिगर देख लीजिए। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्या? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या है? समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जैसे कि ये समांतर प्रकाश पुंज हो गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये तो समझ में आ ही गया होगा। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आप फिगर में देख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पूछता है कभी कभी एग्ज़ाम में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह
प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है। तो एक बार और आपको हम बता देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है, तो सबको पता है। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा है डायग्राम, देख लीजिए जो फिगर बना है ये क्या है, नीचे एम और एम डैश क्या है, आपतन बिंदु है, और ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण जिसको सी नाम दिया है, और आपतित किरण ए इसको नाम दिया है। इन दोनों के बीच एक अभिलंब 90 डिग्री का अभिलंब खींचा गया है, और जो ये नाम दिया गया है, और इनके बीच ए बी एन के बीच जो कोण बन रहा है क्या है, आपतन कोण आई है, और सी बी एन परावर्तन कोण आर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले टॉपिक चलते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारी, नेक्स्ट जो बताएं फिगर में वही सब है। ओके, सेट कर ले पहले इसको। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो लाइट से रिलेटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ डिफिनेशन है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ एम डैश कहलाता है। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में देखा गया है, डायग्राम में देख लीजिएगा, फिगर में देख लीजिएगा वीडियो को रिवाइज करके। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इंसिडेंट रे क्या है, आपतित किरण। ठीक है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण ए भी कहलाती है। ठीक है, हमने फिगर में थोड़ा समझाया था, और जो लिखे हैं इसमें और समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है हमारा, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। अब इसमें देखिए, जब प्रकाश, ठीक है, जब वह प्रकाश किरण जो समस्त पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है परावर्तित किरण बी सी कहलाती है। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। एक बार और समझा देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, वह प्रकाश किरण जो समस्त पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है परावर्तित किरण बी सी कहलाती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु बी कहलाता है। ठीक है, और क्या है, नॉर्मल अभिलंब, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब बी एन कहलाती है। आपतित के इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बीच में रेखा जो खींची गई है वो क्या आती है, लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब, नॉर्मल कहलाती है, बी एन, जिसको बी एन नाम दिया हमने, फिगर में देख लीजिएगा वीडियो को रिवाइज करके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया है, नेक्स्ट आ गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ठीक है, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं या फिर लिखते हैं कोण ए बी एन और तो कितना है, स्मॉल आई। और हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये कोण एंगल ऑफ सी बी एन इक्वल टू कितना है, आर। चलिए ऐसा करती हूँ, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में और